Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic that is interest on loan by partner and by the firm to the partner of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started. तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले समझाऊंगी अच्छे से कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है या फिर अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू फर्म, मतलब अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट एंड पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज इंडियन Partnership Act 1932 will apply and get interest at the rate 6% per annum on loan amount. It means अगर देखिए, सबसे पहली बात मेरी ये सुनिए कि अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसे इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो जितना रेट डिसाइड हुआ होगा उतने पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस टाइम पे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई कर दिया जाता है और उसे 6% पर एनम के हिसाब से लोन पे मिल जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट मिलना है, अगर पार्टनरशिप डीड हुई तो रेट डिसाइड कर लेंगे और अगर नहीं हुई तो 6% पर एनम। इससे हमें ये समझ में आया कि अगर एक पार्टनर इंटरेस्ट देता है, लोन देता है अगर फर्म को, तो उस केस में वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि अगर हमने पार्टनर से लोन लिया, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में ही आई तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट से उनके पास लोन पे इंटरेस्ट चला जाएगा। फिर क्या होगा, हम पीएनएल अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन से जो चीजें होती हैं रिलेटेड वो हम पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो इस केस में हम फर्स्ट उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे और सेकंड में हम उनको इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने दिया है उसको क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। अब आती है नेक्स्ट सिचुएशन कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो जर्नल एंट्रीज देखिए, सबसे पहले मेरी ये बात सुनिए कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो पार्टनरशिप डीड में अगर डिसाइड हो गया हो उस हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि उनके अकाउंट से तो पैसे जा रहे हैं ना, तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है। कहाँ जा रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं। और उसके बाद फिर सेम वही देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे होते हैं। तो पहले वो इंटरेस्ट दे रहे थे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, पर इस केस में उनको इंटरेस्ट मिलेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक चीज और, रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर, छोटा सा टॉपिक है ये भी समझ लीजिए। मतलब कि अगर रेंट पे करना हो अभी हमें या फिर पेएबल हो, पार्टनर को पे करना हो या फिर पार्टनर को देना हो, तो उन दोनों सिचुएशन में क्या होता है। सबसे पहले व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो या तो वो कैश में पे करेंगे या फिर वो चेक से थ्रू पे करेंगे। तो देखिए रेंट क्या एक तरीके का एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों है एसेट, और जब एसेट कम होते हैं तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश, अगर कैश से पैसा गया हो, और बैंक अगर बैंक से पैसा गया हो। फिर सेकंड सिचुएशन आती है व्हेन रेंट इज पेएबल, मतलब अभी आपने पे नहीं किया, अभी आपको पे करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए रेंट तो डेबिट हो रहा है पर वो कहाँ जा रहा है, रेंट पेएबल में, कि अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पे दिखाया गया है। थर्ड देखिए सिचुएशन, व्हेन रेंट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, मतलब या तो पे कर दिया हो या फिर अभी पे करना हो। जब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो की देखिए ये चीजें क्या होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट, ये सब चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि वो चीज़ हमें पे करनी ही है, बेशक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट ही होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में फर्म को इंटरेस्ट पे करना था तो उस केस में भी हमने डेबिट किया था, तो इस केस में भी हम डेबिट ही करेंगे कि हमने अभी उनको पार्टनर्स को अभी रेंट पे करना है या फिर अभी पे कर दिया है,
चलिए अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आता है 7th क्वेश्चन। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2 की रेशियो में उन्होंने फर्म को लोन दिया। दे हैड गिवन लोन टू फर्म ऑफ 30,000, ठीक है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया और 1 अक्टूबर 2020 को दिया। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, और कब दिया है? 1 अक्टूबर 2020 में। क्योंकि अगर आपने डेट का ध्यान नहीं दिया या इस बात का भी ध्यान नहीं दिया तो आप गलत कर देंगे। फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर से, मतलब कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है ना, तो उस केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इससे रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट निकालना है पेबल बाय फर्म टू पार्टनर्स, की कितना इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर्स को देना है, और 31 मार्च वही सेम पे ईयर एंड हो जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की लगती हैं, और उसके हिसाब से ये होता है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहे हैं तो उनको 6% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, 30,000 का लोन दिया। ध्यान रखिए कि उन्होंने लोन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन। सीता और गीता दोनों ने दिया है, तो सीता के लोन की पहले बात करते हैं। तो देखिए उसने लोन, देखिए दिया कितने का है? 30,000 का ना, दोनों ने दिया है, पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। तो आप इसका सबसे पहले 3/5 करिए कि सीता ने दिया कितना है। फिर आप ध्यान रखिए कि अब हमें इंटरेस्ट देना कितना है? 6% पर एनम के हिसाब से देना है, और 1 अक्टूबर से देना है। तो आप क्या करेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है, जो कि आपको आता ही होगा, हमें इसे बस सॉल्व करना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 540 अमाउंट निकल के आ जाएगा, राइट। कटिंग करनी तो आती ही है हमें। तो 540 इसका आ गया सीता का, और सेम अब गीता का देखिए, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन। तो सेम वही सिचुएशन है, देखिए इसने भी 30,000 का ही है, बट 30,000 का यहाँ पे हमने 3/5 किया था, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 था, और इसका कितना होगा? 2/5। फिर से सेम वही 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, ठीक है, और 6 मंथ्स के हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि दोनों ने ही इंटरेस्ट अगर दिया है मिला के 30,000 का, तो वो 1 अक्टूबर 2020 को ही दिया है। तो अब आप इसे भी सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास अमाउंट आ रहा है 360 का। तो इतना इंटरेस्ट हो गया सीता का, और इतना इंटरेस्ट हो गया गीता का। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर आप इतना भी ना पढ़ते और आप अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना भूल जाते तो आपका आंसर मैच ना होता। 8th क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब वो पार्टनर्स हैं, 2:3 के रेशियो में वो प्रॉफिट्स और लॉसेज को शेयर करते हैं, और एक्स का कैपिटल है 2 लाख और वाई का कैपिटल है 3 लाख। 1 अक्टूबर 2020 में एक्स और वाई ने, मतलब कि एक्स ने 80,000 का और वाई ने 40,000 का इंटरेस्ट जो है वो फर्म को दिया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ना डायरेक्टली बता दिया गया है कि एक्स ने इतना दिया और वाई ने इतना दिया है, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो हम यहाँ पे इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों के माइंड में कि मैम हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया था तो यहाँ पे क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स उसका रीजन यही है कि यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, बल्कि डायरेक्टली आपको अमाउंट बता दिया है। तो हमें यहाँ पे वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, बट डेट सेम है, 1 अक्टूबर 2020 को ही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि बताना है कि किस तरीके से प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो शेयर होंगे अलग अलग केसेस में। सबसे पहले केस 1 देखिए, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। मतलब कि आपको अभी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिया, उससे पहले का आपको प्रॉफिट बताया, कितना बताया आपको? 21,000 रुपीज का, ठीक है। सेकेंड केस में बोला हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 है, ठीक है। फिर थर्ड केस में बोला हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000 है, और फोर्थ केस में उन्होंने हमें बोल दिया कि लॉस हुआ है। बट स्टूडेंट ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें तो फिर भी इंटरेस्ट देना ही है, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो,
तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक्स और वाई को कितना कितना इंटरेस्ट देना है ना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि एक्स का लोन है 80,000 का और उस पे ना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि 6% के हिसाब से ही दिया जाता है पार्टनर्स को, और 6 मंथ्स का देना है क्योंकि 1 अक्टूबर से ही देना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400, जो कि इंटरेस्ट एक्स को देना है। सेम वे में वाई का निकालिए, इसका अमाउंट था 40,000 का, 40,000 का आप 6% करेंगे और उसका भी 6 मंथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके इसका अमाउंट आ गया 1200 का, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हुआ कितना इन दोनों का मिला के। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो देखिए 2400 हुआ प्लस 1200 हुआ, तो हो गया टोटल 3600। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तभी आप ध्यान रख पाएंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों केसेस में हमें देना ही है इंटरेस्ट ना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा कि हमें ना अलग अलग सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस बता रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये बताना कितना कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको जो फर्स्ट केस 1 है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताया कितना हुआ है। तो हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें कितना बताया है, तो 21,000 का बताया हुआ है, बट उसमें से हमें 3600 का अमाउंट लेस कर देंगे जिस तरीके से हमने पहले भी क्वेश्चन अभी करा है। तो इसको माइनस करके आपके पास 17400 आ जाएगा और हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 बता रखी है। तो बस अब निकाल लो एस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका कर दीजिए 2/5 जो उसका शेयर है 6960 आ जाएगा। इन द सेम वे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए कि बी का कितना होगा। तो हम फिर से वही करेंगे 17,400 का 3/5 और अमाउंट आ जाएगा 10,440। केस 2 देखिए, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट बताया हुआ है सबसे पहले वो लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमें 3000 का बताया हुआ है, पर उससे ज़्यादा तो भाई हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिख गया 3600 का। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम फिर भी करेंगे इसको लेस और हमें पता लग गया कि ये 600 का लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि अभी हमने ऊपर शो भी किया है, तो हमें तो देना ही पड़ेगा। तो 600 का लॉस भी पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लिखेंगे ए का शेयर ऑफ लॉस, तो 600 का 2/5 ए का हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ लॉस 600 का 3/5, तो 360 इसका आ जाएगा। सेम वे में केस 3 एंड केस 4 देखेंगे। तो केस 3 में वही सेम लिखिए कि क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो देखिए वो हमें इस बार 5000 का बताया हुआ है, उसमें से 3600 माइनस कर दीजिए, 1400 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। तो वही सेम करेंगे, ए का क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, तो ले लीजिए 1400 का 2/5 जो कि 560 आ जाएगा। और सेम वे में बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें हम 1400 का 3/5 कर देंगे तो 840 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करके 1400 ही आएगा, ठीक है। एंड लास्ट केस में अब फिर से वही सेम होगा। अब इसमें क्या है ना स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, पर हमें तो फिर भी देना है बिकॉज है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो एक तो ये भी माइनस में आया क्योंकि लॉस है, साथ ही साथ इसमें से माइनस और हो जाएगा क्योंकि और लॉस हो गया फर्म को 3600 का, तो टोटल हो गया 5000 का। मतलब फर्म को अभी और लॉस भी बियर करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब आप फिर से वही लिखेंगे, एज शेयर ऑफ लॉस, तो 5000 का 2/5 दैट इज 2000 और बी का क्या हो जाएगा, बीस शेयर ऑफ लॉस 5000 का इसको हो जाएगा 3/5 दैट इज 3000। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। उसके बाद हमें बता दिया कि बैट का कैपिटल है 1,20,000 का और बॉल का है 60,000 का। 1 अक्टूबर 2020 सेम वही डेट है, आपको बताया है कि बैट ने 2,40,000 का और बॉल ने
1,20,000 का जो लोन है वो फर्म को दे दिया है। साथ ही साथ बैट ने ये भी बोला है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं, पर उनको मंथली रेंट 5,000 रुपीज का देना पड़ेगा, और इस साल उन्हें साथ ही साथ लॉस हुआ है। एंड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, मतलब अभी तक फर्म ने ना रेंट दिया है ना ही इंटरेस्ट दिया है, और उनको लॉस भी हुआ है। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि बैट के लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा। तो 2,40,000 का उसने लोन दिया है, उसका आप कर देंगे 6%, क्योंकि 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलता है और 6 मंथ्स के हिसाब से मिलेगा। तो हो गया 7,200। सेम सिचुएशन विद बॉल, कि बॉल का कितना लोन था। तो बॉल का लोन आप देखिए 1,20,000 का है, उस पर उसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और ये भी सेम उसे 6 मंथ्स का ही मिलेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को दिया है और लोन 6% के हिसाब से ही मिलता है। तो देखिए इसे भी आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा 3,600 का। फिर वही जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, हम टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7,200 प्लस 3,600 हो गया, तो टोटल करके आ गया 10800। ठीक है, अब इसमें तो ये हो गया, बट इसमें एक एडिशन कर दिया गया था कि उसने रेंट भी देना है हमें। 5,000 का मंथली रेंट है, ध्यान से देखिए मंथली रेंट है तो हमें ईयरली रेंट निकालना पड़ेगा। तो जो रेंट देना है बैट को, वो कितना देना है, 5,000 का मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पूरे साल का दिया जाएगा। तो 60,000 तो इंटरेस्ट ही रेंट हो गया। आगे देखिए, देखिए सबसे पहले तो फर्म को ये इंटरेस्ट भी पे करना है, साथ ही साथ में ये रेंट भी पे करना है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये शो करना है। तो सबसे पहले तो पहले भी लॉस ही हो रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। पहले का लॉस बता रखा है 9,000 का, वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। साथ ही साथ और लॉस हो गया जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना है, और लॉस हो गया जो फर्म को इंटरेस्ट देना है। आप इन तीनों का एडिशन करिए, एडिशन करके 79,800 आ जाएगा, और नेगेटिव में इसीलिए आएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। अब निकाल लेंगे कि बैट का क्या शेयर ऑफ लॉस है। बैट शेयर ऑफ लॉस, तो सबसे पहले तो 79,800 और उसका रेशियो है 2/5। तो आप इसे सॉल्व करिए, 15960 आएगा, और मल्टीप्लाई करके 31920 आ जाएगा। सेम वे में बॉल शेयर ऑफ लॉस, तो 79,800 का 3/5 हो जाएगा, और यही आएगा सेम कटिंग करके, तो मल्टीप्लाई करके 47,880 आ जाएगा। Now last question of this video. Akhil and Bimal are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Akhil gave loan to firm of rupees 1 lakh on 1st October 2020. अखिल एंड बिमल सबसे पहले तो प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2 के रेशियो में। मतलब अखिल का शेयर 3/5 और बिमल का शेयर 2/5। अखिल ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपीज का, 1 अक्टूबर 2020 को उसने लोन दिया है। ठीक है, और सेम डेट में फर्म ने लोन दिया बिमल को। ध्यान से देखिए, अखिल ने लोन दिया 1 अक्टूबर 2020 को, तो बिमल ने लिया है। ठीक है, अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, बस सिचुएशन अलग अलग है, एक ले रहा है और दूसरा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। मतलब सबसे पहले तो उसने लोन भी दिया, साथ ही साथ उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रखी है, और इसका मंथली रेंट भी 5,000 के हिसाब से ही है, मतलब टोटल तो 60,000 हो गया। पर इस केस में अबव एडजस्टमेंट से पहले फर्म को प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि दोनों के लोन पे इंटरेस्ट उनको कितना कितना मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, तो देखिए इसने लोन दिया है सबसे पहले 1 लाख का 6% करा जाएगा, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इसने दिया है फर्म को, और 1 अक्टूबर 2020 पे दिया है तो 6 मंथ्स के हिसाब से मिलेगा। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा 3,000 का, इतना इसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर बात आती है कि इसको तो रेंट भी मिलना है, जो कि इसने अपनी दे रखी है प्रॉपर्टी। तो रेंट देखिए 5,000 और पूरे ईयर का मल्टीप्लाई 12, डेट इज 60,000 का इसको रेंट भी मिलेगा। इसके बाद आप जरूर यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सिर्फ अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को वो, और अगर रेंट हमने देना है टू पार्टनर, तो ये चार्जेस होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कंपलसरी होता है, देना ही देना है, आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
ओके तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ऑन लोन टू पार्टनर। देखिए ये आप ज़रूर लिखें, बट नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन टू पार्टनर। इसका मतलब ये है कि बिमल जो था उसने फर्म से लोन ले रखा है, तो उसको इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। फर्म को क्यों नहीं मिलेगा उसको इंटरेस्ट? फर्म को क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैंने बताया था कि अगर पार्टनर लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो चार्ज है, बट अगर फर्म लोन देती है तो वो चार्ज नहीं होता। तो अगर पार्टनरशिप डीड होती तो दे देते, बट नहीं है तो नहीं देंगे। तो इतना ही फर्म का हुआ और प्रॉफिट भी हमें बता रखा है, तो अब निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो पहले का बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स हमें प्रॉफिट बता रखा था 1,03,000 का, उसमें से 3,000 का इंटरेस्ट लेस हो जाएगा और रेंट का अमाउंट लेस हो जाएगा, लेस करके 40,000 का अमाउंट आ जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है पार्टनर्स के बीच में। तो हम निकाल लेंगे अखिल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 40,000 है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3/5। सॉल्व करके देखिए इस ये कट हो जाएगा ना, तो सॉल्व करके 24,000 आ जाएगा। एंड द सेम वे हम बिमल का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वही करिए, 40,000 लीजिए और उसका 2/5 कर दीजिए, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो 16,000 का अमाउंट आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों और इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक भी समझ में आ गया हो। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।